बुढ़ापे की लाठी। रामनाथ जी को शहर में आए हुए अभी 2 साल ही हुए थे। उनका बेटा सचिन शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को भी शहर ले आया था। सचिन की पत्नी राधिका को रामनाथ जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मजे से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन राधिका घर का काम निपटा रही थी, तभी रामनाथ जी के हाथ से एक शीशे का ग्लास टूटकर गिर गया। राधिका को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता? मैं सारा दिन घर का काम करते रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब यह कौन समेटेगा? राधिका की बात सुनकर रामनाथ जी बोले, बेटी, मैं साफ कर देता हूँ। यह कहकर रामनाथ जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। रामनाथ जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज दी। राधिका आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। आप अपने रूम जाइए और दवाई लगाइए, मेरा सारा काम बढ़ा दिया। रामनाथ जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो रामनाथ जी को कभी भी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब सचिन घर आया तो राधिका ने उसे सारी बातें बता दी। सचिन अपने पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ ही नहीं सकते क्या? रामनाथ जी कुछ नहीं बोल पाए, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ाकर सचिन बाहर चला गया। रामनाथ जी कहीं अतीत में खो गए थे। उन्होंने पुरानी बातें याद की। जब सचिन पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी यशोदा ने बहुत लाड़ प्यार से सचिन को पाला। सचिन जब बड़ा बड़ा हुआ तो रामनाथ जी उसे अपने साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत का काम करते करते हमेशा घड़ी देखते रहते थे। जैसे ही सचिन की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। सचिन को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहरी में खेत पर जाते थे और रात तक मेहनत करते थे। सचिन जब 8वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। उसकी माँ यशोदा ने बोला, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है? कोई साइकिल नहीं मिलेगी, जाना है तो पैदल जाओ। रामनाथ ने सचिन की बात को समझकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। रामनाथ से अब काम नहीं होता था। सचिन हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन सचिन गांव आया। उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है और दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर रामनाथ और यशोदा का दिल टूट गया। यशोदा ने तो कुछ ही दिन बाद बिस्तर पकड़ लिया। 2 महीने बाद सचिन अपनी पत्नी राधिका को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। रामनाथ ने उससे कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियां आने वाली है। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा। सचिन ने कहा, पिताजी, राधिका नहीं रुकेगी, उसे गांव पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद यशोदा अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती है। उस समय सचिन और राधिका दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर सचिन अपने पिता को शहर ले आए, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। रामनाथ के लिए अब कोई ठिकाना ही नहीं बचा था। गांव का मकान और खेत सचिन ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने फ्लैट खरीदा और उसी में रहने लगा। एक दिन शाम के समय रामनाथ उदास एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं रहा। तभी उन्होंने देखा 3-4 उनके ही उम्र के लोग पार्क में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। सभी एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। रामनाथ को यह देखकर अपने गांव की याद आ गई।
गांव की चौपाल पर भी वे गांव के लोगों के साथ खूब सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नजर उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे रामनाथ जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम राजेंद्र बताया। उन्होंने कहा, आप भी अपने बहू बेटे से परेशान हो? रामनाथ ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर राजेंद्र हंसने लगा। उसने कहा, अरे भाई, हमसे कुछ नहीं छिपा है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मजे में हैं। यहीं पास के एक आश्रम में रहते हैं। जो मन में आया वो करते हैं, जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं, समय पर खाना खिलाते हैं, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। राजेंद्र ने बाकी सभी को बुलाया। फिर वे रामनाथ को आश्रम दिखाने ले गया। वहाँ सब खुशी खुशी रहते थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के लड़कियां मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से रामनाथ जी की सारी बातें सुनी और उनसे कहा, दादाजी, आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। रामनाथ के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने सचिन और राधिका को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहां उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ रखा जाता है। चाय, नाश्ता, खाना, पैसे भी मिलते थे। अब वे भी उनके ग्रुप का हिस्सा थे, जहां केवल खुशियां बांटी जाती थी।